जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी एक्सेल शॉर्टकट की सीरीज की थर्ड वीडियो है। हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज देखते हैं जिससे कि हमारा काम स्पीड अप हो जाएगा। सबसे पहले हम एक कॉमन इशू देखते हैं कि देखें जब फर्स्ट टाइम हम एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं तो जो कॉलम की विड्थ या रोज की विड्थ होती है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा या डेटा के हिसाब से नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पर अब कुछ डेटा है जिसमें जो कॉलम की विड्थ है वो प्रॉपर नहीं है, अकॉर्डिंग टू द डेटा नहीं है। सिमिलरली ये रोज की विड्थ, कुछ रोज की विड्थ ज्यादा है, कुछ रोज की विड्थ कम है। तो हम ये विड्थ ऑटोमेटिकली किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं? यूजुअली हम क्या करते होते हैं कि हम वन बाय वन कॉलम इस तरह सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो डेटा है उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इसकी विड्थ इस तरह एडजस्ट करते हैं। सिमिलरली हम रोज के लिए भी ऐसे ऑटोमेटिकली वन बाय वन जाके रोज को सिलेक्ट करते हैं और उसकी जो विड्थ है उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन इस तरह हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसको हम शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर आपके पास इस तरह का डेटा है जिसमें कुछ कॉलम की विड्थ अकॉर्डिंग टू द डेटा नहीं है या डेटा के हिसाब से नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि ये कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से सेट हो जाए। तो उसके लिए देखें जितने कॉलम की विड्थ में एडजस्ट करना चाहता हूं मैं इतने कॉलम सिलेक्ट करूंगा। ये मैं फर्स्ट कॉलम यहां से आके मैंने क्लिक किया, ठीक है, और अब माउस का बटन मैंने प्रेस करके ये पूरी रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट जो है, आप जो माउस का कर्सर है किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे ले जाइए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर मैं लेके आता हूं तो ये कर्सर की शेप चेंज हो जाती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखें कर्सर की शेप इस तरह होगी। यूजुअली कर्सर की शेप इस तरह वाइट प्लस के साइन में होगी या इस तरह एरो के साइन में होती है। ठीक है, लेकिन आप किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे अगर आएंगे, जब आपने सिलेक्ट किए होते हैं कॉलम, तो देखें इसकी शेप इस तरह चेंज हो जाती है। ठीक है, ये दोनों साइड पे एरो के साइन बन जाते हैं। ठीक है, तो जब कर्सर की शेप इस तरह हो जाए, आपने माउस से डबल क्लिक कर देना है तो आपके सारे कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल देखें, आप किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे आ जाइए। मैं यहां पर फॉर एग्जांपल आ गया। ठीक है, अब आप डबल क्लिक कीजिए तो ये देखें जितने भी कॉलम थे सबकी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी इसने। ठीक है, सिमिलरली हम रोज के और भी इस तरह एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये सारी रोज हैं, इनकी विड्थ में एडजस्ट करना चाहता हूं तो पहले मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा। ये फर्स्ट रो से मैंने इसको सिलेक्ट किया और जहां तक मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूं वहां तक मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप सेम जिस तरह के आपने कॉलम्स के लिए किया था कि जो माउस का कर्सर है वो किसी भी कॉलम के बॉर्डर लाइन पे ले जाइए। ठीक है, तो देखें ये कर्सर की शेप चेंज हो गई है। अब आप डबल क्लिक कर लीजिए तो ये देखें इसने रोज की जो विड्थ है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली। तो इस तरह आप कॉलम और रोज की विड्थ ज्यादा एक्यूरेटली और ज्यादा जल्दी सेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वन बाय वन कॉलम या वन बाय वन रो को सिलेक्ट करें। तो इस तरह हमारा काम जो है वो ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। अब नेक्स्ट हम इस कॉलम में कुछ डेटा फिल करते हैं और उसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है टोटल प्राइस का, कि ये जो हमारे पास स्टेशनरी आइटम है ये इनकी यूनिट प्राइस और क्वांटिटी है। तो हमने टोटल प्राइस फाइंड करनी है। ये जो आइटम नंबर 1 है स्टेशनरी का, इसका तो इसका टोटल हमारे पास किस तरह आएगा कि हम ये जो यूनिट प्राइस है इस आइटम की इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी, तो हमारे पास जो टोटल प्राइस है वो आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए देखें मैं इक्वल का साइन प्रेस करूंगा। हम जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला पुट करने के लिए इक्वल का साइन पुट करते हैं। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना यूनिट प्राइस इनटू और उसके बाद आपने क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। वैसे मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा जितना फार्मूलाज है उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब ये हमने यहां पर इसका फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आप अगर एंटर प्रेस करेंगे तो देखें ये फॉर्म इसने जो टोटल प्राइस है स्टेशनरी आइटम नंबर 1 वो इसने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब मैं ये जितने रिमेनिंग आइटम है सबके लिए ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्मूला चाहता हूं कि कॉपी हो जाए और सबकी टोटल प्राइसेस ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा। तो देखिए अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप के पास ये जो फर्स्ट फार्मूला है जहां पर कि आपके पास टोटल प्राइस आई है, यहां पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, और अब आप जो माउस का कर्सर है ये जो इसके कॉर्नर पे डॉट है इधर ले आइए। तो देखिए ये माउस के कर्सर की शेप चेंज हो जाती है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखें यूजुअली माउस की कर्सर की शेप इस तरह होती है। जब आप इस डॉट पे लेके आते हैं तो माउस की कर्सर की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, ये माउस की कर्सर की शेप चेंज हो गई है। अब आप माउस को नीचे ड्रैग कर लें जहां तक कि आप ये डेटा कॉपी करना चाहते हैं वहां तक ले आए। ठीक है, तो देखें इसने जो भी रिमेनिंग आइटम थे सबके लिए टोटल प्राइस को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है,
लेकिन अगर यही काम हम शॉर्टकट की से करना चाहें तो उसके लिए देखिए, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास इस तरह का डेटा है, मैं चाहता हूं कि शॉर्टकट की इसके लिए यूज करूं, तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, यानी कि आप कंट्रोल की के साथ डी लेटर वाली की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको कॉपी कर लिया इसने, ठीक है। और हमारे पास इस आइटम 2 जो स्टेशनरी आइटम नंबर 2 है इसके टोटल प्राइस कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर नेक्स्ट आइटम का करना चाहता हूं तो अगेन मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरी रेंज में एक ही दफा सब टोटल आ जाए शॉर्टकट की के थ्रू, तो फिर आप पूरी रेंज सिलेक्ट करके पूरी रेंज सिलेक्ट कीजिए और अब आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर लीजिए। तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली जो भी रिमेनिंग आइटम थे सबके लिए टोटल प्राइस कैलकुलेट कर ली। अब हम सेम शॉर्टकट की इस कॉलम के लिए यूज करते हैं। देखें ये कॉलम है रिमेनिंग क्वांटिटीज, कि ये जो स्टेशनरी आइटम थे इनकी जो शुरू में परचेज क्वांटिटीज थी वो ये वाली है, ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज सेल हो गई वो यहां पर इस कॉलम में आ रही हैं। तो हम इस कॉलम में रिमेनिंग क्वांटिटीज कैलकुलेट करना चाहते हैं। जो क्वांटिटीज रह गई हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करें, ठीक है, और उसके बाद आपने जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से माइनस करना है क्वांटिटी जो सेल हो गई है, क्वांटिटी सोल्ड। इस पर क्लिक किया, एंटर कीजिए, तो देखें ये हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी आ गई जो स्टेशनरी आइटम 1 है इसके लिए। अब ये जितने भी स्टेशनरी आइटम है सबके लिए मैं रिमेनिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप रेंज सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आप कॉपी करना चाहते हैं और अब आप कंट्रोल डी प्रेस कर लीजिए। देखें इसने जितने भी आइटम थे सबके लिए रिमेनिंग क्वांटिटीज कैलकुलेट कर लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इट मींस कि अगर आप डेटा को एक या एक से ज्यादा सेल में कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल डी। अब नेक्स्ट हम शॉर्टकट की यूज करेंगे ये जितनी यहां पर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं इनका टोटल फाइंड करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कॉलम है क्वांटिटी का, इसका मैं टोटल फाइंड करना चाहता हूं। अब यहां पर इस सेल में मैंने टोटल कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं। अब इसको अगर टूल बार से करना हो तो उसके लिए हम ये ऑटो सम वाला ऑप्शन यूज करते होते हैं। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखें ये ऑटो सम वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका जो टोटल है इस कॉलम का वो आ जाएगा। देखें मैं क्लिक करता हूं, मैंने क्लिक किया तो इसने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया जिसको ये टोटल करने लगा है। अब आप एंटर कर लीजिए तो देखें इसने टोटल कर दिया, ठीक है। लेकिन यही काम अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जहां पर टोटल करना चाहते हैं वहां पर क्लिक कीजिए, उस सेल में आप अपनी पोजीशन सेट कीजिए और अब आप ऑल्ट इक्वल साइन प्रेस कर लीजिए, यानी कि ऑल्ट की के साथ इक्वल साइन वाली जो की है वो प्रेस करें तो देखें इसने पूरी रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। अब आप एंटर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली इस कॉलम का अगर आप टोटल करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट के साथ इक्वल वाली की प्रेस कीजिए शॉर्टकट की, तो इसका टोटल आ जाएगा। और इसी तरह आप इसका भी टोटल कर सकते हैं और ये वाला जो कॉलम है इसका भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और शॉर्टकट की यूज करता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमने टोटल कर लिया, जो क्वांटिटी का कॉलम है इसका टोटल आ गया। अब अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि हमारे पास टोटल आ जाए, ये जो फॉर्मूला है ये राइट साइड पे कॉपी हो जाए, इट मींस कि ये जो कॉलम है टोटल प्राइस इसका हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, ठीक है। सिमिलरली अब यहां पर यही वाला फॉर्मूला मैं यहां कॉपी करना चाहता हूं। इट मींस के जो क्वांटिटीज सोल्ड वाला कॉलम है ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास सम होके आ जाएंगी। तो आप तो उसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल आर, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस कॉलम के लिए आप ऐड करना चाहते हैं तो अगेन आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल आर, ठीक है। ये तो हो गया अगर 1 बाय 1 में कॉलम को ऐड करना चाहता हूं या टोटल करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं ये सारे कॉलम एक साथ करना चाहता हूं तो सेम हमने ये पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और अब आप कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए तो देखें इसने जितने भी यहाँ पर रिमेनिंग सेल थे उसमें ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली हमारे लिए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।